दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि इसकी जो प्रमोटर है जेपी एसोसिएट, वो एनसीएलटी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर देख सकते हो कि यहाँ पे सीओसी की मीटिंग हुई है 19वीं, और इस मीटिंग का नतीजा आ चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि जो लैंडर्स हैं उनको बहुत बड़ी रकम वसूल करनी है जेपी एसोसिएट से, करीब 57,000 करोड़ रुपीज़ की। लेकिन यहाँ पे जो बोलियां लग रही है वो 12 से 14,000 करोड़ के आसपास है, यानी उनको बहुत सारी अपनी रकम भूलनी पड़ेगी। अब आप देखिए, इसका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, चाहे रियल इस्टेट का बिजनेस हो या फिर हॉस्पिटलिटी का बिजनेस हो, या आप देख सकते हो कि कंपनी का सीमेंट का बिजनेस हो, पावर सेक्टर का बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस हैं। लेकिन नीलामी की वजह से, क्योंकि कर्ज में डूबी है कंपनी, तो अब आगे की प्रक्रिया बढ़ रही है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अब ये अपडेट क्या है उसको भी समझेंगे, और जेपी पावर के यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट नाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। जेपी पावर में किसने किसने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि जेपी पावर काफ़ी सस्ता लग रहा है लोगों को इस समय, अपनी बुक वैल्यू के आसपास है। ऐसे में क्या उम्मीद है आगे की, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस वी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 18.90 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे के दिन 0.89% की गिरावट थी। अब आपको ये पता ही होगा कि फ्राइडे को बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, 600-700 पॉइंट की गिरावट हुई सेंसेक्स में। तो बिकवाली का दौर काफ़ी ज़बरदस्त रहा, इस वजह से हल्की सी गिरावट जेपी पावर में भी रही, लेकिन स्टॉक मजबूत है। सुबह शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी बनती, क्योंकि कुछ पॉजिटिव माहौल बना था, 19 के ऊपर स्टॉक गया था, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिल पाया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, क्योंकि सीओसी जो है यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो फाइनल करने जा रहे हैं एक लैंडर्स के, जो पूरा लैंडर्स है वो एक डील को। तो 5 बिडर है जो इस समय मैदान में है, उसमें से किसी एक की बोली को फाइनल करना है। तो लगातार मीटिंग का दौर जारी है और इस इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत आगे बढ़ी जा रही है प्रक्रिया। तो इसी को लेकर आप देखो कि कंपनी की तरफ से कहा गया कि 20 अगस्त 2025 को जो हमने जानकारी एक्सचेंज को दी थी, उसके मुताबिक आप देख दो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की फ्राइडे 22 अगस्त 2025 यानी कल मीटिंग फाइनल हो चुकी है। अब इस मीटिंग के दौरान लैंडर्स ने किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है या बात कितनी आगे बढ़ी है उसकी जानकारी अभी नहीं दी है, लेकिन ये बात है कि मीटिंग फाइनल हो चुकी है और अब ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो जेपी एसोसिएट के लैंडर्स है वो चाहते हैं कि बिना कंडीशन कोई भी बोली लगाए। फिलहाल अनकंडीशनल बोली सिर्फ अदानी ग्रुप की है, बाकी सब ने अपनी तरफ से कंडीशन रखी है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे डालमिया भारत को सीसीआई का अप्रूवल मिला है। ऐसे में सोचना पड़ेगा उनको कि आखिर ये कंपनी किसके नाम पे करे। तो इसी को लेकर दौर चल रहा है, जल्दी हमारे सामने नाम आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 5 रिजोल्यूशन प्लान कंपनी ने अपने सामने रखे हुए हैं। 5 कंपनियां मैदान में है, जिसमें सबसे बड़े प्लेयर के रूप में अगर हम देखें इंडिया के तो अदानी ग्रुप है। अदानी ग्रुप का बहुत ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस है। पावर सेक्टर में कंपनी अग्रणी कंपनी है इंडिया की, सीमेंट के बिजनेस में अग्रणी कंपनी है, और रियल इस्टेट के बिजनेस में भी कंपनी का ज़बरदस्त बिजनेस है। कंपनी धारावी का रीडेवलपमेंट कर रही है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी का। तो आप समझ सकते हो कितना अनुभव है उनके पास। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी दूसरे और बिजनेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उनके हर बिजनेस के लिए यहाँ से कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। इनके पास वो सारे बिजनेस है जो जेपी एसोसिएट के अदानी ग्रुप को चाहिए। ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनकंडीशनल बोली लगा दी है। लेकिन डालमिया भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है। वैसे उनका सीमेंट का बिजनेस है, तो वो सीमेंट के बिजनेस के अलावा भी दूसरे बिजनेस है, उसमें वो इंटरेस्टेड हो गए कि नहीं। इसके अलावा जिंदाल पावर है, पीएनसी इंफ्राटेक है, और वेदांता ग्रुप है जिसका माइनिंग का बिजनेस है। काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब आप देख सकते हो कि जो सीओसी है उनकी मीटिंग में ये बातें निकल के आ रही है कि अगर
पूरी एक मुश्त कोई कंपनी को खरीदने की अगर किसी की बोली पसंद नहीं आई तो फिर इसके अलग अलग बिजनेस बेचे जाएंगे। यानी सीमेंट का अलग होगा, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस अलग होगा, रियल इस्टेट का बिजनेस अलग होगा, इस तरह से बेचे जाएंगे। लेकिन कोशिश पूरी यही है कि किसी एक को ये पूरा कारोबार सौंपा जाए। तो अब आप देख सकते हो कि जो बिड है वो 12,500 करोड़ की अदानी ग्रुप की तरफ से, जबकि 14,500 करोड़ के आसपास की बोली डालमिया भारत ने लगाई है। लेकिन डालमिया भारत ने कंडीशन रख दी है, जो अभी मामले जो कोर्ट के अंदर है उसका फैसला आने के बाद सेटलमेंट के लिए। और ये देखो कि यहाँ पे सीओसी को मंजूर नहीं है फिलहाल। तो एक जो सबसे बड़ी बात है कि डालमिया भारत को सीसीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया। हर कंपनी को सीसीआई से अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि जो बिजनेस का अधिग्रहण कर रहे हैं वो उस पर कंपटीशन किसी प्रकार की ना हो, और इसीलिए आप देख सकते हो कि सीसीआई का अप्रूवल लेना होगा। तो अभी अदानी ग्रुप ने इसके लिए अप्लाई कर दिया, उनको अभी अप्रूवल नहीं मिला है। अब देखना होगा कि जल्द ही कंपनी का मालिक कौन बनेगा। सिग्नल जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से अदानी या डालमिया भारत ही हो सकता है। दूसरी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आया, जेपी एसोसिएशन ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, तो यहाँ पे देखोगे कंपनी की तरफ से लेटर ऑफ कन्फर्मेशन जारी किया गया है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे मिस्टर कन्हैयालाल तेजूरा, ये आप देखें तो वो शेयर के मालिक का नाम है जिन्होंने कंपनी के शेयर हुए, उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हो कि शायद लॉस हो गया या मिसप्लेस हो गया है, जिसकी वजह से उनको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट यहाँ पे वापस जारी किया गया है। तो शेयर होल्डर का जो नाम है वो कन्हैयालाल तेजूरा है, और आप देख सकते हो कि जो लॉस सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे 82,638 है, और जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी किया गया उसके नंबर अगर आप देखें तो 1,18,105 है। अब जो ये सर्टिफिकेट इशू किया गया उसकी डेट है 22/8/2025। नंबर ऑफ शेयर अगर देखें तो 4,687 है। तो ये इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उनके शेयर सर्टिफिकेट शायद खो गए थे, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पे फिर से सर्टिफिकेट दे दिया है, अलॉट कर दिया, उसका यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है। अब यहाँ पे देखो कि जुलाई महीने में जेपी पावर में बहुत सारा निवेश म्यूचुअल फंड की तरफ से हुआ है। करीब 22 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। सिर्फ 6 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बिकवाली की है। जो पलड़ा भारी है वो खरीदारी का है, और इशारा कर रहा है कि जेपी पावर काफ़ी मजबूत कंपनी है, और इसीलिए जम के खरीदारी हुई है। 6 के सामने 22 ही आपको खास ध्यान रखना है। 22 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, एग्जिट लेने वाले सिर्फ 6 है। तो वो कौन से नाम है आप देख सकते हो। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने यहाँ पे 12.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 3.86% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 7.66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.50% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 6.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 3.83% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 4.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.83% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.12% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.66% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.55% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। फिर निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स ने 1.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.40% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 5.44% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 0.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 6% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया हो। यह इशारा है कि आने वाले में जेपी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।